गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये क्लास 12 का वीडियो है। क्लास 12 में हम बता रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या बताने जा रहे हैं, लिखा हुआ है oogenesis। इसके पहले मेल रिप्रोडक्शन से पढ़ा चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा चुके हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं। अब आ रहे हैं oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। ये जो फीमेल के बॉडी में एग या ओवम बनता है, इसके बनने का जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसी को कहते हैं oogenesis। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की जरूर है कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। शुरुआतें होती है कब? जब 12 से 14 के बीच का एज आता है तब। इन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि फीमेल का oogenesis कब शुरू होता है। लिखा हुआ है इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ए फीमेल फीटस। जब कोई मां के बड़ी में बच्ची डेवलपमेंट करता रहता है, जब तक मां के बड़ी में है, उसका नाम होता है फीटस या एम्ब्रायो। उस फीटल स्टेज में जब पूरा बॉडी बनता है, हाथ पैर आंख नाक कान, ओवरी भी बनता है, उस स्टेज में जो ओवरी है उसको कहते हैं फीटल ओवरी या फीटस ओवरी। तो उस फीमेल फीटस में का जो डेवलपमेंट होता है, उस समय में जब वो फीमेल फीटस बन रही थी, उसमें ओवरी बन चुका, उसी समय में इस oogenesis का बनना शुरू हो जाता है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है, क्या क्या स्टेज उसमें होता है, सब सारा स्टेज खत्म नहीं होता है। केवल मेरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना यह है कि वहां शुरुआत होती है, समाप्त नहीं होता है। वहां भी एक पूर्णता बनेगा कब? जब 12 से 15 के बीच में ही जाएगा तब। खाली शुरुआत वहां होती है। ऑल द ओगोनिया आर फॉर्म विद इन द ईच फीटल ओवरी। जितने ओगोनिया को बनना है, सब ओगोनिया बन जाता है कब? वो फीटल ओवरी जिसमें बनता है उसमें बन जाता है। और एक ओवरी में लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन का होता है लगभग 10 लाख। उस 10 लाख के गुच्छा को मिलियन कहते हैं। एक फीटल ओवरी, जो मां के बॉडी में लड़की बन रही थी, बेटी का निर्माण हो रहा था, उस जो उसका ओवरी है, उस फीटल ओवरी में, दोनों ओवरी में अलग अलग 1 मिलियन ओगोनिया तैयार होता है। एंड नो न्यू ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। जब लड़की का जन्म हो जाता है, उसके बाद कोई नया ओगोनिया ना तो बनता है और ना उसमें कोई जुटता है। माने 1 मिलियन के अलावा कोई नया ओगोनिया नहीं बनता है जन्म के बाद। द oogenesis begins in ovary and involves 3 phases। अब पूरी oogenesis को यदि हम देखेंगे तो उसने कहा है कि शुरुआत होती है कहां? ओवरी से, समाप्त भी होता है ओवरी में। लेकिन 3 फेज उसमें लग जाता है, 3 स्टेज से गुजरता है। और यही फेज स्पर्म फॉर्मेशन में भी था, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था। उस फेज का नाम है, लिखे हैं, पहला है ए मल्टीप्लिकेशन फेज, बी ग्रोथ फेज एंड सी मैचुरेशन फेज। इस 3 फेज में मल्टीप्लिकेशन फेज यहां लिखा हुआ है, ग्रोथ फेज लिखा हुआ है, और मैचुरेशन फेज इस बोर्ड को समझाने के बाद फिर मिटा के लिखेंगे तो वहां बता देंगे। पहले आते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जो यहां लिखा हुआ है। एज डिस्क्राइब्ड अबव, जो बातें हमने ऊपर में लिखा है उसका रिपीटेशन है यहां, जो आवश्यक था लिखना। एज डिस्क्राइब्ड अबव, जैसा कि हमने ऊपर में वर्णन किया है, दैट की oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ए फीमेल फीटस। जो बच्ची, जो लड़की का जन्म
होता है उससे पहले मां के बनी बनता रहता है। मैंने कहा है अभी कि उस स्टेज को कहते हैं फीमेल फीटस, फीटल स्टेज कहते हैं। उस फीमेल फीटस का जो एम्ब्रायन डेवलपमेंट होता है उसी समय में oogenesis आरंभ हो जाता है। यहां भी बताया है, यहां रिपीट कर रहे हैं, ये भी वहां लिखा हुआ है, फिर रिपीट कर रहे हैं। अबाउट 1 मिलियन ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। प्रत्येक फीटल ओवरी में 1 मिलियन ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। होता कैसे है? बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ germ cells, germinal cells of germinal epithelium of fetal ovary। देखना बच्चों, इसके पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ओवरी का चर्चा किए थे, ओवरी का स्ट्रक्चर बनाए थे। ओवरी में देखना चारों ओर से सेल का एक लेयर है, उसी का नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। एक सेल का नाम होता है जर्मिनल सेल या जर्म सेल। और ये जब बच्ची का निर्माण होता रहता मां के बॉडी में, उस समय भी ओवरी में रहता है। तो उसी ये जो फीटल ओवरी है, जन्म के पहले जो बना रहता है लड़की के बॉडी में ओवरी, फीटल ओवरी, उसके जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके जो जर्मिनल सेल्स हैं, उसी सेल्स में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। बार बार माइटोसिस होता है। एक बार में 2 सेल बनेगा, दोबारा होगा, फिर तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, बार बार होगा। सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो एक सेल का नाम जिसमें डिवीजन होता है, मैं यहाँ फिगर से समझा रहा हूँ। यह है जर्म सेल या जर्मिनल सेल। तो यहाँ देखो ठीक से, ये जर्म सेल है या जर्मिनल सेल है। कौन सा जर्मिनल सेल? ओवरी के चारों बगल जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसी का सेल है। देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ है, मतलब बार बार रिपीटेशन हुआ है, और एक जर्म सेल से बहुत सारे ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो यहां से यहां तक हुआ, यही है मल्टीप्लिकेशन फेज। उतना ही नहीं, एक और चीज ध्यान देना है यहां कि जितना भी ओगोनिया है, उस ओगोनिया में एक और डिवीजन आरंभ हो जाता है, मियोसिस। पूरी मियोसिस संपन्न नहीं होता है, पूरी मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है। जब पढ़ोगे बच्चों, जब सेल डिवीजन चैप्टर आती है, 11 में आया होगा, तुमने पढ़ा होगा। मियोसिस का 2 फेज है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चूंकि पहला फेज का है, नाम पड़ता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। वो प्रोफेज 1 केवल यहां संपन्न होता है प्रत्येक ओगोनिया में। तो इस एगोनिया में जब तुमको होता है प्रोफेज 1, तब जो सेल बनता है इसको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। और ये जो प्राइमरी ओसाइट बन गया यहां, इसके बाद फिर आउट चेंज होगा, जो आगे बताने वाले हैं। तो यहां क्या लिखें? हमने यहां लिखा है कि दीज सेल्स, माने ये ओगोनिया जो है, अंडरगो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। उसमें मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट होता है। नाउ फर्दर फेज ऑफ डिवीजन इज अरेस्टेड एट दिस स्टेज। और उस समय में आगे का डिवीजन बंद हो जाता है, मतलब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तीनों का पहला बंद हो जाता है, मियोसिस सेकेंड बंद रहता है, केवल प्रोफेज फर्स्ट होता है। बाकी सारे फेज आगे का यहां पर अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाता है। और जब ये फेज प्रोफेज फेज पूरा होता है, तब इस सेल को कहते हैं कौन चीज? प्राइमरी ओसाइट। तो हमने लिखा है प्राइमरी ओसाइट। इसके बाद जो चेंजेज यहां लिखा हुआ है, ये सब के सब ग्रोथ फेज का है। हमने दोनों फिगर जोड़ दिया है। चाहें तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां से यहां तक मल्टीप्लिकेशन फेज, और यहां से लिख सकते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है देख चुके हो। ईच प्राइमरी ओसाइट यहां पर बन चुका था मल्टीप्लिकेशन फेज में। अब थोड़ा सा गौर से देखना क्या होता है। ईच प्राइमरी ओसाइट, इसकी संख्या काफी अधिक होती है। प्रत्येक प्राइमरी ओसाइट के 4 बगल सेल का लेयर बनता है, एक सेल का। उस सेल का नाम है
ग्रेनुलोसा सेल। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बनता है, यहां पर इस प्राइमरी फॉलिकुलर सेल का मात्र एक लेयर बनता है और तब इस स्ट्रक्चर का नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। इसका नाम था प्राइमरी ओसाइट्स, ध्यान देना, जिसमें सेल है। और प्राइमरी फॉलिकल्स किसको कहते हैं? जब प्राइमरी ओसाइट के चारों बगल एक लेयर बन जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स का, उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। इसका मतलब यह हुआ कि ये सारा का सारा फॉर्मेशन होता है कब? ये जन्म के पहले हो चुका होता है। लेकिन जन्म के बाद जो प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी स्टेज किसको कहते हैं? जब उसमें संतान देने की क्षमता आती है, तो उसके एक बन जाते हैं। तो इसका मतलब जन्म के तुरंत बाद तो एक बनता नहीं है, तुरंत बाद तो मेंस होता नहीं, वही समय लगता है 12 से 15 साल। इस 12 से 15 साल के बीच में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल तो डिजेनरेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षति हो जाता है। यही लिखना है कि ए लार्ज नंबर ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं समाप्त होता, बच जाता है। कितना बचता है? एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचा रहता है। इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स का लाखों में थी, वो डैमेज हो गया और ये केवल एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाता है। फिर आगे चेंज होता है क्या? दीज प्राइमरी फॉलिकल्स आर फर्दर सराउंडेड। और इसके बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके चारों ओर फिर इस सेल का बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। मैंने ग्रेनुलोसा सेल का यहाँ एक लेयर था, यहाँ बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। जब बहुत सारे लेयर बन जाते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल्स का नाम सेकेंडरी फॉलिकल्स हो जाता है। ये बात यहाँ लिखा है कि दीज प्राइमरी फॉलिकल्स आर फर्दर सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थीका। थीका कहते हैं बहुत सारे सेल के लेयर को, तो उसमें थीका बन जाता है और दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया ग्रोथ फेज तक। तीसरा फेज बताना है मैचुरेशन फेज, जो होगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल्स में होगा। तो इसको मिटा के आगे बताते हैं बच्चों। तो देखो अब शुरू करते हैं मैचुरेशन फेज। सून द सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल हैविंग ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इसी को फिगर से समझा रहे हैं। यह सेकेंडरी फॉलिकल है। इसके पहले हम बना चुके हैं सेकेंडरी फॉलिकल। उसमें क्या क्या है? सेल का बहुत सारा लेयर है। सेल का नाम है ग्रेनुलोसा सेल। बहुत सारा लेयर बना दिया, उसको कहता है थीका। और इसके अंदर है प्राइमरी ओसाइट। अब देखो कि इसमें क्या होता है, टर्शियरी कैसे बन गया। जो थीका है ग्रेनुलोसा सेल्स है, रोटी को देखा हुआ फूलते हुए देखा होगा। रोटी को जब फाइनली रोटी तैयार हो जाता है तो फूलने लगता है, तो रोटी का दो लेयर बन जाता है, बीच में गर्म हवा भर जाती है। ठीक उसी तरह ये पूरी सेल ऐसा लगता है कि दो लेयर में बट गया, बाहर की तरफ और भीतर की तरफ। जो बाहरी लेयर है उसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और भीतर का जो लेयर है उसका नाम होता है थीका इंटरना। बीच में खाली स्पेस हो जाता है उसका नाम होता है एंट्रम। हालांकि खाली स्पेस नहीं होता है, जैसे रोटी में ही खाली स्पेस नहीं होता है, गर्म हवा भरा रहता है। यहां गर्म हवा तो नहीं, लेकिन फ्लूइड भरा रहता है। इस स्पेस का नाम हो गया एंट्रम। और अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल। वही बात हमने यहां लिखा है, सून द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म।
जब सेकेंडरी बन जाता है उसके तुरंत बाद ये बदल जाता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। कैसे, हैविंग ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें एक कैविटी होता है, लेकिन कैविटी कैसा है, फ्लूइड फिल्ड, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ कैविटी है, नाम होता है एंट्रम। द थीका लेयर इज डिवाइडेड इनटू इनर एंड आउटर लेयर। यह थीका लेयर जो था वो दो भाग में बढ़ चुका है, एक आउटर एक इनर। जो इनर लेयर उसका नाम है थीका इंटरना, लिखे हैं थीका इंटरना, और आउटर लेयर का नाम है थीका एक्सटर्ना। द प्राइमरी oocyte ऑफ टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। अब क्या होता है, ये जो क्या कहता है, इसमें एक मिस्टेक है, ये जो क्या था प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ गया साइज, उतना ही नहीं, इसमें एक म्यूटिक डिवीजन होता है, यही हमने लिखा भी है। द प्राइमरी oocyte ऑफ टर्शियरी फॉलिकल्स ग्रोज इन साइज। यह जो प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल्स का, ग्रोज इन साइज, साइज में बढ़ता है, एंड कंप्लीट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, और पहला म्यूटिक डिवीजन पूरा कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो पहला जो डिवीजन हो रहा है वह अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। अनइक्वल का मतलब एक सेल काफी बड़ा, एक सेल काफी छोटा, और जो बड़ा सेल है उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, जो छोटा उसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, वो यहां लिखे भी हैं। तो ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन पूरा कर लेता है टू फॉर्म ए लार्जर सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉलर फर्स्ट पोलर बॉडी। द टर्शियरी फॉलिकल्स नाउ चेंजेज इनटू मैच्योर फॉलिकल। और अब ये इस कंडीशन में इसका नाम टर्शियरी फॉलिकल पहले था, अब ये सारी जो घटनाएं हो जाएगी, इसका नाम होता है ग्रेफेन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। ये लिखे हैं, ये चेंज कर जाता है कि इसमें टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल में या ग्रेफेन फॉलिकल में। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये इसका हम एक डिटेल स्ट्रक्चर इसके बाद हम बताने वाले हैं, उसमें लिखेंगे। मतलब ये कि इसमें एक और लेयर बन जाता है जो यहां नहीं क्लियर हो पाया है, वो ओवम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें लिख देंगे। उसमें एक लेयर बनता है, नाम है जोना पेलुसिडा। वो कहां बनता है, तो जस्ट इसी के चारों ओर बन जाता है, जो हम हरा कलर से दिखला रहे हैं। इस तरह से ये जोना पेलुसिडा बन जाता है, जो उसको बाद में दिखला देंगे और बढ़िया से। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, तब उस सेकेंडरी oocyte बन जाता है, उसके चारों बगल एक लेयर बनता है, पतली सी दीवार बनती है, मेम्ब्रेन बनता है, नाम होता है जोना पेलुसिडा, जो इसके ठीक चारों बगल रहता है। नाउ ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर। अब क्या होता है, ग्रेफेन फॉलिकल फट जाता है, और फटने के बाद ये यहां से बाहर निकल जाता है, दीवार से बाहर। और ग्रेफेन फॉलिकल से ही नहीं निकलता है, ये ओवरी से बाहर निकल जाता है। यह जो सेकेंडरी oocyte ग्रेफेन फॉलिकल से बाहर निकलता है या ओवरी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। हमने लिखा भी है यहां, नाउ द ग्रेफेन फॉलिकल्स रप्चर। अब ग्रेफेन फॉलिकल फट जाता है टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालने के लिए। कहां बाहर, आउट ऑफ द ओवरी, ओवरी से बाहर निकालने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। एक चीज बहुत ध्यान देने की बात यहां यह है कि एक्चुअली इसका नाम है सेकेंडरी oocyte, इसका नाम सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, लेकिन जब तक ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर था नाम है सेकेंडरी oocyte। जब ओवुलेशन हो जाता है, इसी सेकेंडरी oocyte को हम सामान्य तौर पे एक मान लेते हैं, हालांकि एक बना नहीं है, इसमें एक और डिवीजन जो मियोसिस सेकेंड है बाकी है, लेकिन इसी को सभी लोगों ने एक मान लिया है, इसलिए इसका कॉमन नेम यहां पर होता है सेकेंडरी oocyte का एग या ओवम। द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब इस कंडीशन तो बाहर निकल गया, एक ओवरी से बाहर,
कहने को तो हमने कह दिया एग है, लेकिन एग नहीं है, अभी भी सेकेंडरी ओसाइट है, क्योंकि एक डिवीजन बाकी है, मियोसिस सेकेंड। तो ये जो मियोसिस सेकेंड कब पूरा होगा? जब स्पर्म इसके पास आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा फर्टिलाइजेशन समय, उस समय में इसका जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है या मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट करेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। वो ये लाइन हम लिखा है, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट्स कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। वो भी कब? व्हेन ए स्पर्म पिनेट्रेट्स द ओवम, जब कोई स्पर्म उसको पिनेट्रेट करेगा उस समय में। 10 oogenesis इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म यहां पर आएगा फर्टिलाइज करने, तब जाके एग फॉर्मेशन का पूरी क्रियाएं संपन्न हो गई। ध्यान रखना, एग फॉर्मेशन शुरू होता है कब? जब कोई लड़की मां की बॉडी में बनती रहती है, उस फीटर कंडीशन में स्टार्ट हुआ था, और समाप्त होता है कब? जब फर्टिलाइजेशन समय आता है तब। तो एक फिगर हम और बनाएंगे जिसमें हम oogenesis को बनाएंगे, और एक इसका फिगर बना करके आज की पढ़ाई समाप्त कर देंगे। देखो, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वह oogenesis का इंटायर प्रोसेस को एक समरी के रूप में समझा देते हैं। सबसे पहले हम जर्म सेल लिए हैं। वो जर्म सेल किसका है? ओवरी, जो फीटल स्टेज में ओवरी है उसका जर्मिनल एपिथेलियम का जर्म सेल। मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उस समय होता है, जो रिपीटेड माइटोसिस है, और इससे बहुत सारे ओगोनिया बन जाते हैं। देखा होगा, जस्ट इसके पहले बताए हैं, ओगोनिया चार्बोल सेल का एक लेयर बन जाता है, नाम है प्राइमरी फॉलिकल्स। ये सारा का सारा फॉर्मेशन कब होता है? जन्म से पहले। उसका बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद तब बनता है ग्रोथ फेज, और तब मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है? जितने ओगनिया है सबका डेवलपमेंट होता है। मैंने कहा भी था कि जन्म के बाद ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो घट करके एक ओवरी में 60,000 से 80,000 आ जाता है। भले इसकी संख्या लाखों हो, लेकिन जन्म के बाद जो प्राइमरी ओसाइट है वो डिजेनरेट करने लगता है, घटने लगता है, टूटने लगता है, डैमेज हो जाता है, और इसकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है प्यूबर्टी स्टेज। अब ये प्राइमरी ओसाइट ग्रोथ के बाद कहलाता है। उसके डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन का नाम होता है मियोसिस फर्स्ट या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। तुमने देखा है यहां अनइक्वल डिवीजन हुआ था जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बना था, तब एक बड़ा सेल का नाम है सेकेंडरी ओसाइट, छोटा सेल नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। यहां भी है सेकेंडरी ओसाइट जो मैच्योर फॉलिकल में दिखलाई दिया था। इसका मतलब इसके पहले जितनी क्रियाएं हो रही थी सब केवल डेवलपमेंट हो रहा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी बना। लेकिन ये जो डिवीजन है वो होता है कब? जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर कंडीशन में आ जाता है तब। और मैंने बताया कुछ देर पहले कि इसी कंडीशन में ये बाहर निकल जाता है, ओवरी के बाहर निकलने के लिए आपको ओवुलेशन, और इसी का नाम अधिकांश लोग, सभी लोग कहते हैं कौन चीज? एग या ओवम। हालांकि वास्तव में अगर टेक्निकली सोचा जाए तो ये सेकेंडरी ओसाइट ही है। इसी कंडीशन में ये बाहर निकलता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद इसका नाम होता है एग। एग कब नाम पड़ता है? आफ्टर ओवुलेशन। हालांकि वास्तव में एग पढ़ना चाहिए नाम कब? यहां। इसका तो एक डिवीजन और बाकी है जिसका नाम होता है, फिर ये भी अनइक्वल होता है। यहां अनइक्वल में एक लार्जर सेल, एक स्मॉलर सेल। ये जो स्मॉलर सेल का नाम होता है सेकेंड पोलर बॉडी, और इसका नाम होता है एग, या इसी का नाम होता है ओवम। तो टेक्निकली सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद नाम होना चाहिए एग या ओवम। और ये फिर रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका फर्टिलाइजेशन तब होगा जब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता, जिसकी चर्चा हमने किया है कि सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा जब इस पर पहुंचेगा तब, और तब जाकर फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। तो देखो, ये मैच्योर एग का फिगर है, कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअली एग तो ये है, ये
जो ब्लैक है, इसी का ब्लैक दीवार है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह है न्यूक्लियस, यह खाली जगह में साइटोप्लाज्म, पूरा एक। लेकिन इस एक के चारों बल क्या है, जस्ट ठीक बाहर एक मेम्ब्रेन है, पतली सी दीवार है, नाम है जोना पेलुसिडा। उसके बाद सिर के बहुत सारे लेयर हैं, नाम है जोना रेडियाटा। ये पूरा मिल करके मैच्योर एग कहलाता है और ये रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें इतना के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इसके बाद बताएंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। ओके।